आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। देश की जानी मानी शिक्षा एकेडमी द हिंद गुरु एकेडमी ने अपने बच्चों के साथ आज एक गेट टुगेदर प्रोग्राम का आयोजन किया। इस मौके पर असातिज़ा यानी शिक्षकों और छात्रों के बीच में संवाद हुआ। छात्रों को शिक्षकों ने इस बात का टिप्स दिया कि 7 मई 2023 को जो उनका नीट का एग्जाम है वो कैसे उसको क्रैक करें। उन्होंने साथ ही ये बताया कि जो आपके कोर्स बच गए हैं 11th और 12th के जो सिलेबस हैं इस बीच में उसको भी बच्चों को दोहराया जाएगा, याद कराया जाएगा। और साथ ही उनको यह बताया गया कि बच्चे इस पूरे पीरियड में अपनी नफ्स पे कंट्रोल रखें ताकि जब वो 7 मई को एग्जाम हॉल में पहुंचे तो पूरी ईमानदारी के साथ पर्चे को तैयार कर सकें और उसको क्रैक कर सकें। इस मौके पर द हिंद गुरु एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर नूर नवाज ने बच्चों को कहा कि जब तक आप अपनी नफ्स पे कंट्रोल नहीं रखेंगे तब तक आप नीट का कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। नूर नवाज ने आगे कहा कि इस मौके पर होता यह है कि कई बार 3, 4, 5 क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाते हैं जिससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और फिर उनका पूरा पेपर डिस्टर्ब हो जाता है। तो उन्होंने साफ कहा कि इन तमाम चीजों को आपको ध्यान रखना है कि पहले जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको करने हैं। साथ ही इस मौके पर बच्चों को इस बात का भी मशवरा दिया गया कि जो पसीना बहाएंगे वही आगे तरक्की करेंगे, क्योंकि पसीना नहाने वाले कपड़े बदलते हैं लेकिन पसीना बहाने वाले किस्मत बदलते हैं। इस मौके पर छात्रों को क्या कुछ और टीचरों की तरफ से टिप्स दिए गए, आइए देखते हैं सीधे द हिंद गुरु एकेडमी से ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मयंक सर मालूम कर रहे हैं कि सर कुमार सर का केक यहाँ कटवा दें क्या? मैं अपनी क्लास में ये कहता हूँ कि मर्सिडीज़ मत बना करो। सुन लीजिए पहले पूरी बात। एक्चुअली मर्सिडीज़ वो व्हीकल है कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो डबल नुकसान होता है। गाड़ी तो जाती ही जाती है, चलाने वाला भी जाता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि डूबता हमेशा वो है जो तैरना जानता है, क्योंकि जिसे तैरना नहीं आता वो पानी से 1 किलोमीटर दूर रहता है। तो ये दोनों मिसाल हमेशा याद रखना कि जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी तैयारी होती है, वो ही सबसे ज़्यादा नुकसान उठा लेता है कभी कभी। तो जब आपसे ये पूछा जा रहा था कि केक कटवाना है और आपने कहा हाँ, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। गिफ्ट कौन देगा? पढ़ाई हो चुकी है, सारी पढ़ाई हो चुकी है, अब आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं। टेस्ट के बेसिस के ऊपर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हमारा हो चुका है और इस टेस्ट सीरीज़ में आपको सिर्फ ये देखना है कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अब वो टाइम नहीं रह गया एग्जामिनेशन का कि आप आएँ और ये कहें कि साहब जो है 5 क्वेश्चन में से नहीं हुए और 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए और 8 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। तो अगर आज के डेट में अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं और आज की डेट में 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिस तरह की पढ़ाई आपको की गई है, जितने टेस्ट आपसे लिए गए, जितनी प्रैक्टिस आपको कराई गई, इसके बेसिस पर हमें उम्मीद है इस बात के लिए कि हर पेपर में 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपको उसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए जिसमें कि आपको डाउट हो या टीचर्स के साथ हो। टीचर्स यहाँ अवेलेबल है, आप जब चाहें वो 4-5 क्वेश्चंस जो आपको डाउट आ रहा है वो आकर के पूछिए, ज़रूर पूछिए और उसको क्लियर कीजिए। एग्ज़ामिनेशन हॉल के रिज़ल्ट से नाकाम होकर के नहीं आएगा और सब कामयाब होंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और आप लोग इस ख्वाब को पूरा करेंगे अपना भी और अपने साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब मेहनत का वक्त है, मेहनत कीजिए खूब सारी। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हो। देखो एक बात है, नहाने के बाद हम लिबास को चेंज करते हैं, है ना, लेकिन पसीना बहाने के बाद आपकी तकदीर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप खूब पसीना बहाइए, खूब पसीना बहाइए। पढ़ना पड़ेगा और दिन रात एक करके जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो। ज़्यादा एक जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा शेयर करें। बहुत ज़्यादा डाइवर्जन नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट चलना। स्ट्रेट का मतलब एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलना है। एनसीईआरटी जो भी टॉपिक पढ़ें तो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट मैच करते हुए चले कि हाँ इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। पढ़ना नोट्स में बहुत कुछ है ना हो, लेकिन जो पॉइंट्स हैं एटलीस्ट वो सारे कवर हो रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा बेटा, एनसीईआरटी के साथ में एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं।
तो एग्जाम्पलर्स तो मेरे समझ से सबको याद कर लेना चाहिए। और तीसरा एक लैब मैनुअल बुक होता है एनसीईआरटी की, जो 11th-12th में होता है, उसको एकदम डिटेल में एक एक वर्ड पढ़ डालिए, 2-3-4 सवाल वहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो बेटा थकना नहीं है, किसी एक चैप्टर पे मत रहना। एक चैप्टर पे तभी लोग रहते हैं जब उस पे वो ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगते हैं, है ना। PYQ को देखते रहिए, एनसीईआरटी देखते रहिए, लिमिटेड क्वेश्चंस कीजिए। जिसके पास भी क्वेश्चंस लिमिटेड नहीं है वो डायरेक्ट हमारे पास आए, लिमिटेड क्वेश्चंस लें, उसी को बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मंडे से हमने सेशन को स्टार्ट किया है तो हमारा सेशन स्टार्ट होगा 10 to 11, जस्ट 1 hour फॉर फिजिक्स। उसके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपके साथ शेयर हो जाएंगे। वैसे ही 11 to 12 आपका केमिस्ट्री, फिर 10 to 1:10 आपका जूलॉजी, और 1:10 to 2:10 इज़ योर बॉटनी। तो ये चारों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 4 hours के हिसाब से हम आपका लेंगे, और ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे या फिर जो भी इससे रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे वो क्लास में डिस्कस होगा। 1 hour का पीरियड होगा बस एक क्लास का। इसके बाद जब 28th ऑनवर्ड्स आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब आपका एक मिनी टेस्ट होगा। उस मिनी टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और टाइम ड्यूरेशन भी 40 होगा। आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करके चले जाते हैं घर पर, या आप डाउट्स के लिए आते रहते हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। क्योंकि जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर साल हम भी भगवान की दुआ से कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकालते ही रहते हैं। तो हमने ये बात देखी कि जो बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा, जो रिजल्ट देने का जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, जब वो टीचर के फॉलोअप में रहता है, मतलब डे टू डे उसको, हमको पता होता है कि वो आज के दिन में उसका स्केड्यूल क्या है, उसका स्केड्यूल जो किया था वो टारगेट उसका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, उसके डाउट्स क्या क्या आ रहे हैं टिल दी एग्जामिनेशन। जब तक पेपर नहीं होता तब तक उसके क्या डाउट्स आ रहे हैं, वो हमसे डाउट्स ले रहा है नहीं ले रहा है। ये वाला जो फेज़ होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस वाले फेज़ में एक तो आपको एंग्जाइटी आपकी बढ़ती रहती है। आप टेस्ट, ऑब्वियसली आपकी टेस्ट सीरीज आप देते हो, टेस्ट आप देते हो तो टेस्ट के मार्क्स से भी आपको एक मोटिवेशन मिलता है, बट एक इमोशनल सपोर्ट और एक वो डाउट्स वाला, या आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सिलेबस के बाद। अगर आप अपनी कमियों को लिख लेंगे एक जगह, पेपर पे लिखा करो कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं, क्योंकि आप खुद से हमेशा ऑनेस्टली आप बात कर सकते हो, उन पे वर्क करो, अपनी कमियों पे काम करो। जो आपके 40-45 दिन है, इसमें जो भी आपको कमियां लगती है, कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें लगती हैं, या जो भी आप समझते हो कि ये पॉइंट्स वीक हैं आपके और आप जाने अनजाने में उसको बहुत बार इग्नोर भी करते हो, उनको इग्नोर ना करो, क्योंकि टाइम है उन चीज़ों को एड्रेस करने का सीरियसली। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, देखिए सूरह कलम, आप जानते हैं सूरह कलम में अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई है। और अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खा रहा है, अगर आदमी, हम भी अगर किसी चीज़ की कसम खाएं तो उसको हम पूरा ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने मन्नत मान ली तो वो वहीं जा कर के मन्नत पूरी करने की कोशिश करता है। और वो अल्लाह जिसने पूरी कायनात बनाई और कुरान के अंदर वो कलम की कसम खा रहा है, तो इस बात पर हमें गौर करनी चाहिए कि वो कसम क्यों खा रहा है।